NA61 जहेलम 2 पिंड दादन खान, 3 बड़े उम्मीदवार, 3 बड़े ख़ानदान, उनके दरमियान में कौमी असम्बली का सख्त मुकाबला है। जबकि PP26 पिंड दादन खान में 13 से ज़ायद उम्मीदवार सूबाई असम्बली में। इसी तरह कौमी असम्बली में बड़े उम्मीदवार हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल क्या हैं? मसाइल मैं बताऊँगा आपको। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, देश न्यूज़ PK को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें तजावीज़ भेजें। चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, पीर अमीर हमजा करमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, तालब मेहदी साहब आज़ाद उम्मीदवार। कोशिश होगी सबकी कि अपने अपने हल्का अहबाब में जीतें, अपने उनके मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली हल्का PP26 में 13 से ज़ायद उम्मीदवार। साबिक़ तहसील नाज़म राजा शहजाद साहब, बैरिस्टर तैमूर नवाज जट साहब, मुस्लिम नून के नासिर लिल्ला साहब। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ MPA नज़र गोंदल साहब, और भी उम्मीदवार हैं। TLP के हैं, फिर इमरान शाह साहब कौमी असम्बली के हैं। इस तरह बहुत उम्मीदवार, इस तरह हमारे हल्के में सख्त मुकाबला चल रहा है। उस मुकाबले के में हर कोई यही कह रहा है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। आने वाली हुकूमत जिसकी भी आए, उसमें हमारा मुतालबा इन 5 बड़े जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उनसे है कि वो हमारे इलाके के मसाइल पर तवज्जो देंगे। आने वाले जो कामयाबी उनकी जिसकी भी जीतेगा, जो जिसकी हुकूमत बनेगी, वो सबसे पहले हमारे इलाके का रोड बनवाएं। फिर इलाका थल में बड़े मसाइल हैं पानी के, और इस सारी पिंड दादन खान की 17 यूनियन काउंसिल बड़ा अहम किरदार है NA61 में इनका। यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, छोटी सड़कों के मसाइल हैं, देहातों को जाने वाली सड़कों के मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो हमारा रोड है जहेलम से लिल्ला तक, इसका बड़ा मसला अहम है। ये हल करने की तवज्जो तलब होगी। आने वाले हर उम्मीदवार को कहेंगे जो भी जीते इस पे खास तवज्जो देंगे, क्योंकि हुकूमत जिसकी भी बनेगी वो इस पे तवज्जो देने के लिए उनसे वादे लें। इस वक्त चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब भरपूर मुहिम चला रही। मुस्लिम लीग नून हाफ़िज़ एजाज़ साहब ज़िली सदर बन गए हैं, वो इनकी मुहिम चला रहे हैं। ज़ैद शराजी साहब हैं, वो भी इनकी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ धड़े तालब मेहदी साहब के साथ भी हैं और कुछ धड़े उस फ़रख अल्ताफ़ साहब के साथ भी हैं। मुकाबला बहुत टफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर हमजा करमानी साहब भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर साहबान, और वो भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मुस्तफा कलवाल साहब भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। अच्छा, हौसला सारा में है, इलेक्शन सारे लड़ रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि हम जीतें। हमारी भी उनके लिए दुआ है कि जो भी जीते हमारे इलाके के मसाइल हल करे। और ये जो मसाइल पानी के मसले, इलाका थल और सड़क का मसला, नहर जो प्रोजेक्ट जारी है, ये उस पर ख़ास नज़र की जाए। हर देहात में मेडिकल जो है उसके लिए सहूलियत फराहम की जाए और देहातों में सड़कों का जाल बिछाया जाए। ख़ास करके सीवरेज सिस्टम जो है, बिल्कुल तहसील पिंड दादन खान में सीवरेज सिस्टम ना होने के बराबर है, 0% है, और उसके लिए हमारे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। बारिश आती है और पानी हर तरफ खड़ा हो जाता है, नालियों का पानी, गंदा पानी सड़कों पे आ जाए, जिससे टूट फूट का शिकार होते हैं। हमारे तहसील पिंड दादन खान में गरीवा सीमेंट फैक्ट्री, दलोर सीमेंट फैक्ट्री, उसका हिस्सा नीचे है, ICI पत्थर का काम, सीमेंट का काम और नमक का, कोयले का, बहुत सारे ज़खायर हैं हमारे इस तहसील पिंड दादन खान में, जो हम हुकूमत को पहुँचा रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं। आलमी सतह पर हमारी इधर से जा रहे हैं, पानी है और रेत है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। इलाके के मसाइल हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फ़रख अल्ताफ़ साहब, अगर वो कामयाब होते हैं, उनकी पार्टी हुकूमत बनती है, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इस खास कर तवज्जो दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर हमजा करमानी साहब से हमारी मुतालबा है, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो इस पर तवज्जो दें। तालब मेहदी साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो जो भी कामयाब होते हैं, जिधर भी जाते हैं, उनकी पार्टी हुकूमत बनती है या जिधर वो देखेंगे, उसके बाद उनसे भी हमारे है कि वो इलाके को क्योंकि जानते हैं, और अल्ताफ़ साहब भी जानते हैं, सारे जानते हैं ये हमारे उम्मीदवार हैं और ब्रिगेडियर साहबान भी हैं। इससे हमारे मसाइल हल करना, पिंड दादन खान के 17 यूनियन काउंसिल जो भी मसाइल हैं, ये NA61 और PP26 के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे यूनियन काउंसिलों में तरक्याती काम हो, मसाइल हल हों, बेरोज़गारी का खात्मा हो,
کاروبار بڑھے، روڈ نہ بنے گی تو ہمارا علاقہ جو ہے اس کی آمدن بہت کم ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹ جاتی نہیں ہے، باہر سے کوئی جس کو بلائیں وہ ایک دفعہ جاتا ہے، دوسرے پر دفعہ ٹرانسپورٹ لے کر جانے کی کوشش نہیں کرتا، بڑے بڑے کمپنیاں ادھر نہیں جانے، ٹرالے ٹریکٹر جو ٹرک ہیں لوڈنگ والے ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ این اے کاٹ کہ بس یہ اپنے اس علاقے کی ترقی کے لیے جس کا چناؤ کریں بہتر کریں، کوشش ہو رہی ہے کہ اس علاقے کی این اے کاٹ میں سارے ایک امیدوار کو، ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک امیدوار ہو، اس میں کوئی صلح ہونے کی باتیں چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کی صلح ہوتی ہے۔ برسٹر تیمور صاحب بھی اپنے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ناصر اللہ صاحب نون لیگ کے اپنے ووٹ مانگ رہے ہیں، شہزاد صاحب ہیں، نظر گوندل صاحب ہیں، سب کے دھڑے ہیں، سب اپنے اپنا جو ہے وہ امیدواروں کے لیے ٹی ایل پی ہے ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن میں بھرپور حصہ لیں، امن و امان کا خاص خیال رکھیں اور لوگوں سے پیار محبت رکھیں۔ 8 فروری الیکشن گزر جائے گا، کسی کے ذاتی دشمنی نہ بنائیں، قانون کے اندر رہ کے سارے کام کریں تاکہ ہمارے ملک میں جو الیکشن آ رہے ہیں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کریں اور کامیابی کے لیے ہر جو اپنی اپنی پارٹی کے لیے کامیابی کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے ہماری بھی دعا ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوائیں اور ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ فرق الطاف صاحب ضلعی ناظم تھے، ان کے ساتھ پیر عقیل حیدر صاحب ڈیری پیراں والے، پیر اویس صاحب جن ابھی ہمارے ادھر گدی نشین ہیں، انہوں نے اس علاقے میں کام کرانے کی بہت کوشش کی ہے۔ اقبال مہدی صاحب نے کرانے کی کوشش کی ہے، فرق الطاف صاحب کے جو فواد چودھری